एक वर्ड जुड़ा हुआ है, आप बोल सकते हैं कि हेरिडिटी डिजीजेस जो होती है, हेरिडिटी फीचर्स, जिसे आप अनुवांशिक गुण बोल सकते हैं, या जिसका असर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हेरिडिटी जो है, एक कॉन्सेप्ट जो है इसमें, जैसे कि हाइट, पर्सन की हाइट जो है वो, अगर उसके पेरेंट्स हाइटेड है तो बच्चा भी हाइटेड होगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज हेयर। हेयर का एक दूसरा एग्जाम्पल है, अगर आप उसका जो पेरेंट्स साइड अगर देखोगे, अगर उनके बाल जैसे हैं उस हिसाब से ही उसके बच्चों में आगे जनरेशन टू जनरेशन वो आगे बढ़ते रहता है। मीन्स अगर मदर फादर के बाल बहुत कम है तो बच्चे के भी बाल वैसे ही, मीन्स किसी के कर्ली हेयर रहते हैं, किसी के क्या बोलते हैं थिकनेस ज़्यादा रहती है हेयर्स की, तो ये भी हेरिडिटी है। आप सेकंड डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ भी एक अनुवांशिक बीमारी है बोल सकते हैं। सो inheritance, this is the example of inheritance in real life. So inheritance is the process by which object of one class acquire the properties of object of another class. मतलब एक जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट किसी एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहा है, then this concept is called as inheritance. मीन्स हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन, ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर चाइल्ड, सो दिस इज द हायरार्ची, so this is the hierarchical classification. So inheritance is a process of object of one class acquire the properties of object of another class. ये डेफिनेशन है आपका ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन सपोर्ट किया जाता है। तो जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूं फ्लाइंग बर्ड, तो रॉबिन जो है, एक रॉबिन बर्ड जो होता है वो फ्लाइंग बर्ड ये क्लास को बिलोंग करता है, और फ्लाइंग बर्ड ये बर्ड क्लास को बिलोंग करता है। मीन्स बर्ड देन फ्लाइंग नॉन फ्लाइंग, दो कैटेगरी हो गई, और फ्लाइंग में फिर रॉबिन आ जाता है। तो ये एग्जांपल है इनहेरिटेंस का। सो व्हाट आर द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस, दैट sort of division is that each derived class share a common characteristics with the class from which it is derived. यानी एक ऐसा प्रिंसिपल है इसके पीछे, ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा डिवीजन लाया गया है कि जो बेस क्लास से नई क्लास जो क्रिएट होगी वो बेस क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स को, फीचर्स को, प्रॉपर्टीज को कॉमनली शेयर करेगा। मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट में जो फीचर्स है वो फीचर्स किस में आ गए, वो क्वालिटी किस में आ गई, पेरेंट्स में आ गई, आपके मदर फादर में। मदर फादर के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस में आ गए, आपके उसके चाइल्ड्स में। तो ये कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। मतलब ये बोल सकते हैं कि आप लोग अगर कहीं, अगर इन जनरल अगर बात करते किसी भी चीज में, तो इनहेरिटेंस क्या बोलते हैं। अब जैसे किसी को देखे, अरे यार उसने तो ऐसा काम कर दिया, बटे का खाले का खानदान है वैसा है, ये अपन ऐसा बोलते हैं। तो ये मतलब क्या हुआ कि उसका जो पूरा आपने फैमिली जो है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, वो सारी फैमिली का डिटेल निकाल लिया उसमें। मीन्स उसमें वो भी वैसी थी, इसलिए उसका असर इसमें भी वैसे ही आया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। मैंने इन शॉर्ट अगर बोला जाए, अगर उप्स फीचर्स के कॉन्सेप्ट में इनहेरिटेंस प्ले बिग रोल, बिकॉज इट एक्वायर ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास, यानी एक क्लास से दूसरे क्लास में फीचर्स का ट्रांसफर होना ही इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो उप्स के कॉन्सेप्ट में इनहेरिटेंस जो है वो एक रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है। किसका,
रीयूजेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि वी कैन ऐड एडिशनल फीचर्स टू एग्जिस्टिंग क्लास विदाउट मॉडिफाइंग इट, यानी बिना किसी मॉडिफिकेशन के अपन फीचर्स ऐड कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि मदर फादर में जो क्वालिटीज है, जो फीचर्स है, वो फीचर्स बच्चे में तो रहेंगे ही, इसके अलावा कुछ दूसरे फीचर्स भी उसमें रहेंगे। सो दिस कैन हैपन बाय डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। तो ये किसके थ्रू होगा कि आप क्या करो, डिराइव करो, मीन्स जो पहले से क्लास बनी हुई है उस क्लास से दूसरी क्लास क्रिएट करो। जो नई क्लास क्रिएट होगी वो कंबाइंड फीचर्स की क्लास रहेगी, एक तो खुद के भी उसके फीचर्स रहेंगे और पुरानी वाली जो क्लास है उसके भी फीचर्स रहेंगे। जैसे कि कोई बाइक या व्हीकल या कार वगैरह जब लॉन्च होती है तो उसमें जैसे कि उसका नाम जो दिया रहता है, अपन जैसे एक्टिवा की बात करें, 6G 5G 3G 4G 5G 6G, ऐसे वो बढ़ते जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि 4G की क्वालिटी सारी 5G में रहना है, इसके अलावा कुछ नए फीचर्स भी ऐड हो गए। सो दिस इज द इनहेरिटेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसका सबसे बड़ा पावर जो है इनहेरिटेंस का, रियल अपील जो है या पावर जो है, वो ये है कि आप रीयूजेबिलिटी करवा सकते हैं प्रोग्रामर के थ्रू। मीन्स अलाउ द प्रोग्रामर टू रीयूज द क्लास दैट दैट इट दैट इज ऑलमोस्ट but not exact what he wants, and tailor the class in such a way that does not introduce any undesirable side effect into the rest of the class। मतलब प्रोग्रामर के पास एक बहुत बड़ा पावर मिल जाता है कि वो उस क्लास के, जो पहले से क्लास बनी हुई है बेस क्लास, उसके अच्छे फीचर्स को, इंपॉर्टेंट फीचर्स को, और जो उसको फीचर्स लग रहे हैं वो फीचर्स को, व्हाट ही वांट्स, वो फीचर्स को उठाएगा, उसको टेलर करेगा, यानी उसको काउंट करके उसको पैक करेगा, और इस तरीके से करेगा कि उसके कोई भी साइड इफेक्ट दूसरे क्लास को ना हो। बस टेलर मेड बोल सकते हैं, यानी जो रेडीमेड शर्ट के अलावा बोल सकते हो कि आप किसी पर्सन के पास गए और उससे आपने वो शर्ट सिलवा लिया, तो वो ऐसा कॉन्सेप्ट आप वो प्रोग्रामर के थ्रू करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इसमें इंप्लीमेंट होता है। तो जो भी फीचर्स सब क्लास में आएंगे, जो नई क्लास डिराइव्ड क्लास जो बनेगी, उसमें पुराने क्लास के भी सारे फीचर्स या लिमिटेड फीचर्स जो आप चाहते हो वो फीचर्स आप ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड दिस कैन बी हैपन विदाउट क्लासिफिकेशन। आपको क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस। सपोज पेरेंट क्लास क्या है? कोर्स। जैसे आप बोलते हैं ना, कोर्स कौन सा आपका, आप बोले BCA, ठीक है। अब उस कोर्स में प्रोफेशनल कोर्स आता है, एक नॉन प्रोफेशनल कोर्स आता है। तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास डिराइव्ड फ्रॉम कोर्स क्लास। कोर्सेस बहुत सारे कोर्सेस है, जैसे यूनिवर्सिटी में कोर्सेस है। नॉन प्रोफेशनल कोर्सेस कौन से हैं? BSc हो गया, BCom हो गया, BA हो गया। प्रोफेशनल कोर्स क्या हो गया? BTech हो गया, MBA हो गया, MBBS हो गया, ये प्रोफेशनल कोर्स। तो ये ओवरऑल जो है कॉन्सेप्ट, ये कैसा है? हायरार्ची है। ये पहली हायरार्ची हो गई, ये दूसरी हायरार्ची हो गई, ये तीसरा लेवल हो गया, जिसे हायरार्ची लेवल भी कहा जाता है। तो दिस क्रिएट ट्री लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट ट्री लाइक स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन शोज द हायरार्ची, और इसी को कहा जाता है इनहेरिटेंस। अगेन अनदर एग्जांपल, बर्ड। जैसे कि मैं एग्जांपल लिया था, बर्ड है। अब उसके दो क्लासेस बनते हैं, डिराइव्ड क्लास, फ्लाइंग और नॉन फ्लाइंग। अब फ्लाइंग में रॉबिन आ गया, शॉलो आ गया। नॉन फ्लाइंग में पेंगुइन आ गया, कीवी आ गया, ये उड़ नहीं सकते, लेकिन ये बिलोंग किसे करते हैं? नॉन फ्लाइंग में बर्ड ये क्लास को कर रहे हैं।
ठीक है, तो सैटरडे को देखेंगे अपन पॉलीमॉर्फिज्म और मैसेज पासिंग, ये दो चीजें देखेंगे।